हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। चलिए आज के दिन के शेड्यूल के बारे में बता देती हूँ। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने उठी और ये टाइपिंग की थी कुछ लेटर्स की, ताकि फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाए। जिसमें एक तो है कंसर्न अबाउट मिस यूज ऑफ पब्लिक एंड जो गवर्नमेंट नेग्लिजेंस होती है उसके लिए एडिटर को लिखा था। और दूसरा मैंने टाइप किया था ये वाला, रिक्वेस्टिंग टू ए गार्बेज बिन इन आवर एरिया म्यूनिसिपल जो ऑफिस है उसके लिए लिखा था, है ना। और कैलकुलेशन की रिवीजन मैंने मॉर्निंग में उठते ही कर ली थी। मे भी ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिले आपको। और देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर और नवंबर 15 तक की जीके पढ़ी है मैंने। उसमें ना ये जो छोटे छोटे शॉर्ट्स जो पॉइंट होते हैं, जब हम 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं ना जीके को, तो हमें पता चल जाता है कि किस किस पॉइंट्स पर हम अटक रहे हैं ना। ये मैं आपको जीके पढ़ने का तरीका बता रही हूँ। आप कहीं से भी पढ़िए, वो बेस्ट सोर्स होता है, बस वहाँ से हमें कंक्लूड करना आना चाहिए डाटा को। तो जैसे जून का पढ़ा मैंने, देखो जैसे ये कौन से, हाँ ये जून मंथ का है। तो यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी जिनको हम भूल सकते हैं, तो जैसे बार बार मैं उनको भूल जाती हूँ तो उन्हें लिख लेती हूँ, है ना। मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ आपको, बस बता रही हूँ कि नेक्स्ट जो है अगर किसी ने ऐसे बनाया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट भी हमारे SBI बचा हुआ है, उसमें हम ऐसे जीके पढ़ सकते हैं। 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर हमको लगने लग जाता है कि हम इस चीज़ को भूल रहे हैं बार बार, तो उसे फिर हम छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हमें पता चल जाता है, उनको हम लिख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने लिख रखा है कि जो हमारी ये देखिए SDG नो पॉवर्टी जीरो हंगर, है ना। ये मतलब कि उसके बाद खैर इतना टाइम नहीं है बताने के लिए, मैं बताती आपको डिटेल में कि ये जून का है ना, ये जुलाई का है और ये अगस्त का है। जैसे और जैसे ये ओलंपिक वगैरह हमारे हुए थे, तो ओलंपिक्स वगैरह का ये सब कुछ मेडल वगैरह जो भी है ये। और अगर उसका मतलब कि एग्जामिनर का मूड ऐसा ही हुआ कि बच्चों को एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तो वो हमसे रिंग का मतलब भी पूछ सकता है कि जो हरे रंग का रिंग होता है वो कौन से देश को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे करके ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आई थिंक, हाँ, और ये सितंबर का है ना। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने लिख रखी हैं। जैसे ये है, अगर जैसे US ओपन जो होते हैं हमारे, है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और US का, तो एक साथ सारणी बना के लिख लेते हैं तो कि बार बार कन्फ्यूजन नहीं होता, चाहे वो अब रनर अप वाला पूछे हमसे या विनर वाला पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। तो ये तो मेरे जीके पढ़ने का तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया, आगे के लिए भी हेल्प हो जाएगी। और ये जो पेन है, ये पेन है ना, मैंने चला चला के देख लिए हैं, इतने खाली 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 कर करके रख दिए ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए। तो इन पेन को मैं लेके जाने वाली हूँ, है ना। बाकी तो मैंने और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ अभी। ये तो मैंने क्या है, ये फॉर्मेट वगैरह फिक्स करने के लिए लिख कर देखे थे लेटर को, इसे लिखा था, इसे लिखा था। बाकी इंपॉर्टेंट बातें मुझे आप जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि शुरू में जाते ही जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं ना, तो पासवर्ड एंटर मत कीजिए, कीबोर्ड की सारी कीज़ को प्रेस करके देख लीजिए जो हमें लेटर राइटिंग में काम आने वाली है। अगर हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमें क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में देख लेना है। जैसे क्वांट का जो क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें जो एल्जेब्रिक इक्वेशन आती है ना, तो उसमें x² के बजाय वो हमें x2 दिखाई देता है ना, तो हम परेशान होते रहते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। और डेस्क्रिप्टिव के लिए जैसे जीके में हमें टाइम मिलेगा ना, तो जीके में जैसे टाइम मिलेगा तो हमारा जो फिक्स फॉर्मेट होता है जैसे एडिटर के लिए या मैनेजर के लिए, तो जो सिलेक्टेड लिमिटेड जो लाइंस होती है ना, उस फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं। और लिखने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट जब डेस्क्रिप्टिव खुलेगा ना, तो फॉर्मेट के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट उसे लिख देंगे, है ना। आज के लिए इतना ही बताना था। और छोटी मोटी जो हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है ना, वो एकदम नॉर्मल नॉर्मल शब्दों में लिखना है। कोई भी हाई फाई नहीं वोकैब यूज करनी है, ना ही हाई फाई ग्रामर यूज करनी है। एकदम नॉर्मल जैसे 8th 9th के बच्चे लिखते हैं, बिल्कुल वैसे लिखना है। और डेट के लिए हमें ये 30 नवंबर 2024 ऐसे नहीं लिखना है, उसको नवंबर 30 2024 लिखना है, ठीक है। और कॉमा के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे कॉमा लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा कॉलोनी के बाद। फिर जब पिन कोड लिखते हैं ना, तो उसके बाद कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं लगता है। डेट ऐसे लिखनी है, द एडिटर लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा, फिर से ये पिन कोड लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के पीछे कॉमा लगेगा और यहाँ सब्जेक्ट के से पहले हमें कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। और उसके बाद रेस्पेक्टेड सर जो भी लिखना है डियर सर लिखने के बाद, और लास्ट में जब हम थैंक यू लिखते हैं ना, तो वहाँ पर फुल स्टॉप ही लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो अब आपको बिल्कुल लास्ट टाइम पर याद रह जाएंगी। और कोई भी क्वेरी हो एग्जाम रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट कर देना। आज मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी, इंग्लिश की रीडिंग लूँगी और जो ऐसे के टॉपिक हैं, लेटर हैं, उनको रीड करूँगी और ऐसे के क्विज लगाऊंगी, है ना। तो कोई मैराथन है तो उसे 2x पे लगा के बस कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दिन की शुरुआत करते हैं एक हम पॉजिटिव नोट के साथ। थैंक यू।